हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ खैर से अपने सफ़र पे जाने के लिए। और कराची से जो है हमारी फ़्लाइट थी सऊदी एयरलाइन से जद्दा की। तो 3 बजे हम उठे थे फटाफट जो है। खैर उठे क्या थे, सोए ही नहीं थे, रात के जाग ही रहे थे, क्योंकि ज़हन में बस यही चल रहा था कि कोई चीज़ ना रह जाए, कोई ज़रूरी कागजात ना रह जाए, हमारी फाइल्स ना रह जाए घर पर। और इसके अलावा जो भी हमने सामान वगैरह पैक किया है उसमें से कोई चीज़ ना रह जाए। क्योंकि अपने ससुराल जब आई थी तो जो मुझे वहाँ पे ड्रेसेस पहनने थे वो मैंने ऊपर रखे हुए थे बैग के, और जो यहाँ उम्रे पे लेकर आ रहे थे वो मैंने नीचे रखे हुए थे। तो अब जो सामान बाहर निकला हुआ था उनको मुझे वापस सेट करना था, वापस रखना था। तो बस इसी चक्कर में जो है लगे हुए थे। और 3 साढ़े 3 बजे तक हम लोग रेडी हो गए और 4 बजे तक जो है ड्राइवर आ गया और उसके बाद हम लोग निकले। रात को सब मेहमानों से हमने मिल लिया था। मेहमान क्या, अपने घर के लोग ही थे, जैसे भाई भाभी, इन सब से मिल लिया था, क्योंकि उनके साथ बच्चे हैं और वो काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि हम भी साथ चलते हैं। अम्मी अबू भी कह रहे थे हम भी साथ चलते हैं, लेकिन मैंने और ज़ैम ने यही बोला कि नहीं, सफ़र लंबा है, आपकी एज भी नहीं है कि आप लोग हमारे साथ इतनी दूर आएँ, फिर आप लोग वापस आएँ तो ऐसे आप लोगों को थकावट हो जाएगी। तो इसलिए ज़ैम और मैंने कहा कि हम लोग खुद ही चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे अभी हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हुए हैं और मैं भी वेट कर रही हूँ किसी स्पेशल का। और वो स्पेशल कौन है? उनसे मुझे हमेशा मोहब्बत मिली है, सबसे भरकर उनसे मुझे इज़्ज़त मिली है। और उन्होंने हमेशा मेरे पे एतबार किया है, मेरे अल्फाज़ों पे, मेरी सच्चाई पे। और उनमें मुनाफ़िकत बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत सच्चे लोग हैं जो अभी मेरे पास आने लगे हैं मुझे मिलने के लिए। क्योंकि अच्छे बुरे इंसान का तभी पता लगता है जब आप पे कोई मुश्किल वक्त आता है और आपको कोई पीठ दिखाकर चला जाता है, तो इट मीन के वो आपका बहुत बड़ा मुनाफिक इंसान था, आपके साथ आस्तीन का सांप था आपके साथ। तो ये रही जी नाज़नीन आपी और इनकी प्यारी प्यारी तीनों बेटी, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। नाज़नीन आपी को भी मैंने उम्रे का बताया हुआ था, जो मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल लोग रह गए हुए हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मेरा भरपूर साथ दिया। तो उनको मैंने पहले से अपनी इस खुशी के बारे में बता दिया हुआ था। तो नाज़नीन अभी ने कहा था स्वीटी मैं सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पे आऊँगी। तो ये इनकी मोहब्बत थी कि ये मेरे लिए आई इतनी दूर। और खैर इनके तो घर के पास ही है एयरपोर्ट, इनके लिए इतनी मुश्किल नहीं थी आना। लेकिन बहुत बड़ी बात होती है कि सुबह सुबह उठना, किसी के लिए रेडी होना, जाना, उनको मिलना। तो थैंक यू सो मच नाज़नीन आपी कि आपकी ये मोहब्बत थी कि आप अपनी बेटियों को लेकर जो है मेरे पास आई। ज़ईम को इन्होंने हार पहनाया, मुझे इन्होंने गजरे पहनाए, तो बहुत 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 अच्छा लगा। ज़ैम ने भी एहराम अंदर जाके बांधना था और मैंने जो है उम्रे की नीयत भी अंदर जाके ही करनी थी। और नफल वगैरह भी हम लोग अंदर एयरपोर्ट पे ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इसका वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मुश्किल से समझ ही नहीं आ रहा था क्या लेके जाऊँ ना अभी, क्योंकि जाने का इसमें रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़ा आएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे इस तरह मुलाकात करना, तो मज़ा आ गया बहुत। मुझे रात में सोए, वीडियो बनाई हमने पूरी रात की और गैस चली गई थी, बहुत अर्जेंटली हमने कुकिंग की, बेकिंग की, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस आपको अच्छा लगे और आप बता के बताइएगा कैसा बनाएंगे। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। लेके जा सकते हैं क्या अंदर? ज़ईम हम ये लेके जा सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं लेके जा अभी वैसे में बहुत टाइम है, हमने 10 बजे जाना है, हम अंदर बैठ के खा लेंगे। हमारा नाश्ता आ गया है। मैंने ये बोला, मैंने कहा बोल दी कि वो नाश्ता करके ना आ जाए। हाँ, मैंने नहीं पता है गैस की इतनी प्रॉब्लम है कि पता नहीं हम कामयाब होंगे नहीं, मोहम्मद बस बोलो नहीं। इतनी खुशी में दिल करता है कुछ खाने पे, हम कैसे खा सकते थे?
अच्छा जी, नाज़नीन आपी से यहाँ पे मिल लिया है। और नाज़नीन आपी के बारे में मैं कुछ बता दी चलूँ। ये मुझे यूट्यूब पे 3 साल पहले मिली थी और तब मेरा चैनल नया नया मोनेटाइज़ हुआ था। और आपको पता है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज़ होता है, सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, तो फिर आपसे लोग हेल्प के लिए बोलते हैं कि हमें भी गाइड करें। तो बस इन्होंने मुझे बोला कि आप हमें भी गाइड करें और बताएं। मैंने फिर इनको गाइड किया। फिर मैंने जो है पब्लिक को इनके बारे में बताया कि इनके चैनल पे जाएं, इनको देखें। तो किसी का शाउट आउट देना या किसी को अपने चैनल के ऊपर प्रमोट करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप उसको फिर बोलो कि आप बस, हमने आपको खरीद लिया है, आप बस अब हमारे हो। हमारे अलावा आपने ना किसी के लिए बोलना है, ना किसी के पास जाना है, ना किसी से बात करनी है। तो ये बात थोड़ी गलत हो जाती है। तो मेरी ये आदत बिल्कुल भी नहीं है। और नाज़नीन आपी ने हमेशा जो है ना मेरी इस बात को याद रखते हुए जो है ना कभी भी मेरे से पीछे नहीं हटी। और यही एक अच्छी बात होती है एक अच्छे इंसान की, जिसमें मुनाफ़कत नहीं होती। तो यहाँ पे अभी हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, नाज़नीन आपी जा चुकी हैं और वो एंड तक जो है खड़े होके हमें देखती रहीं जब तक हम अंदर नहीं चले गए। और मैं मुड़ मुड़ के उनको देख रही थी ऐसे कि हाँ वाकई कोई अपना आया है हमें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे जी हम लोग वेट कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को बस यही कह रहे हैं कि यकीन नहीं आ रहा, अभी भी यकीन नहीं आ रहा। तो दही मुझे कह रहे थे कि अब तुम्हें कब यकीन आएगा। तो मैंने कहा शायद मुझे यकीन आएगा काबे को देखकर, जब मैं काबे को देखूंगी तब मुझे यकीन आएगा। यहाँ पे जी आप ही हमारे लिए क्या लेकर आई थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम फारिग बैठे हुए थे, 10 बजे जो है हमारी फ़्लाइट थी और यहाँ पे भी टाइम 6 बज रहे थे यहाँ पे। नहीं 6 नहीं, सॉरी 8 बज रहे थे यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं कि नाज़नीन आपी हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। तो जी वो लेकर आई थी हमारे लिए शामी कबाब थे, जो कि बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के थे शामी कबाब। हमने सबसे पहले शामी कबाब खाए, साथ में हमने चाय पी। तो ये था, साथ में जी नान खटाई लेकर आई थी और उन्होंने छोटे पिज़्ज़ा टाइप जो ना पिज़्ज़ा ब्रेड कह लें वो बनाई हुई थी, जो कि बहुत मज़े की थी। वो भी मैं अभी आपको जाकर दिखाती हूँ। और वो यही कह रही थी कि स्वीटी गैस नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे अपने हाथों से ही आपके लिए कुछ बना कर लाना था, इसलिए मैं बना कर लाई हूँ। और ये उनकी मेहनत थी, मोहब्बत थी। ये जी नान खटाइयाँ हैं जो कि बहुत ही मज़े की थी। और जी ये है पिज़्ज़ा ब्रेड, जो कि बहुत बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनी हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा सफ़र जो है शुरू हो गया हुआ है और बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। और अभी जो है हम वेट कर रहे हैं बस जाने का। थोड़ी देर में जो है ना हमारा टाइम नज़दीक आ चुका है। एयरपोर्ट में मुझे कुछ और सब्सक्राइबर्स भी मिले जो कि शॉक्ड रह गए थे कि स्वीटी जी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। अच्छा, उन्होंने ज़ईम को पहचाना, मुझे तो उन्होंने बिल्कुल नहीं पहचाना। ज़्यादातर लोग जो है ना बाहर ज़ईम को पहचानते हैं, मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि मुझे जो भी देखता है ना वो यही बोलता है कि आप यूट्यूब पे थोड़ा सा चेंज नज़र आती हैं, सामने आप चेंज हैं बिल्कुल। तो इसलिए ज़ईम को जो है ना हर कोई पहचानता है और फिर वो मेरे पास मिलने के लिए आता है। तो वो सब यही कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपसे मिलकर। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, कुछ भी नहीं था, मुझे आइडिया ही नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर था जैसे दिसंबर में नवंबर में हमारा प्लान था, तब ज़ईम को छुट्टियाँ नहीं मिल सकी और फिर हमारा फ़ेब में मार्च में बना। बस इतना था कि हाँ भी हमने जाना है, ये नहीं पता था कि हमने कब जाना है। बिल्कुल सोच ही नहीं थी कि जी इस दिन हमने जाना है। तो इसी को कहते हैं बुलावा, कि आपकी सोच भी ना हो, आपकी कोई तैयारी भी ना हो और आप निकल पड़े उम्रे के लिए। और जितने भी मेरे ड्रेसेस थे, मैंने जो स्टिच करवाए थे वो सब न्यू ड्रेसेस थे। तो बस उन्हीं को ही जो है एज इट इज़ मैंने जो लॉन्ड्री वाले को दिया और कहा इनको अच्छी तरह वॉश करके इनको प्रेस कर दें और इनको मैंने रखना है बैग में। क्योंकि मैं टेलर से, पहले तो ऐसा नहीं था लेकिन अब मेरे में भी ये चीज़ आ गई, क्योंकि ज़ईम ऐसा करते हैं। ज़ईम जब टेलर से ड्रेसेस जो है स्टिच करवाते हैं तो उसके बाद वॉश करके पहनते हैं, तो अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और जी यहाँ पे अब हम लोग प्लेन के अंदर एंटर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और दिल जो है ना घबरा रहा था कि मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ, ये सफ़र बस जल्दी से मुकम्मल हो जाए। और मेरा बस यही था कि बस जल्दी ख़त्म हो जाए, कि मैं आपको बता नहीं सकती।
अच्छा, यहाँ पे ना मेरे बैग के अंदर ना मैंने हैंड कैरी में ना शैम्पू रख लिया हुआ था गलती से। तो मुझे ज़ैम ये बोल रहे थे कि तुमने हैंड कैरी में शैम्पू क्यों रखा है, लिक्विड चीज़ नहीं रखते। और यहाँ पे जो बंदा चेकिंग कर रहा है ना हैंड कैरी की, इसमें से अब तो तुम्हारा शैम्पू निकल गया। मैंने कहा नहीं यार, ये शैम्पू के बगैर मेरे बाल जो है सही धुलेंगे नहीं, मुझे मज़ा नहीं आएगा। लेकिन कुदरत अल्लाह की, जैसे ही मैं गई उन्होंने मेरे बैग को टच भी नहीं किया। उन्होंने मुझे जो है मुबारकबाद दी उम्रे की और कहा कि आप जाएं। तो ज़ैम कहते हैं यार तो बड़ी लकी है, बड़ी लकी है। और जो नाज़नीन आपी ने खाना दिया था वो भी हम इजीली जो है ले गए थे। यहाँ पे जी अभी हम लोग प्लेन के अंदर बैठ रहे हैं और माशाल्लाह प्लेन बहुत खूबसूरत था। सऊदी एयरलाइन, फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं था कि ऐसी होती है। और ज़ैम मुझे बता रहे थे कि ये बोइंग 777 प्लेन है और ये बहुत बड़ा प्लेन है जिसमें तुम बैठी हो। तो जी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैंने इंटरनेशनल फ़्लाइट भी अगर की है ना तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे प्लेन पे जो है मैंने की है। तो यहाँ पे जी बस थोड़ी देर में जो है ना हमारा जहाज़ उड़ने वाला है। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो है ना घबराहट होती जा रही है। अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना तो एक अजीब सी घबराहट हो रही है। दिल कर रहा है ये वक्त दोबारा से आ जाए क्योंकि वक्त बहुत जल्दी से गुजर रहा है और एक एक लम्हा जो है ना इंसान का बहुत कीमती होता है। गुजर जाने के बाद एहसास होता है। और जी यहाँ पे जिस वक्त का इंतज़ार था वो वक्त आ चुका है और खैर से जो है हम लोग परवास कर चुके हैं। और अब जी टाइम आता है खाने का। और यहाँ पे ना जी हमें खाने में क्या दिया, यहाँ पे ये जी फ्रूट्स था जिसमें खजूर थी, इसके अलावा जो है किशमिश थी, इसके अलावा यहाँ पे जी मैंगो फ्लेवर में इन्होंने हमें योगर्ट दी थी। खाना जो है हर कंट्री का जो है अपने हिसाब से होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो सऊदी एयरलाइन में जो खाना मिलता है वो अरेबिक फ़ूड होता है। तो अरेबिक फ़ूड जो है हम लोग ना हम लोगों ने खाया, हम पाकिस्तानी लोग हैं, ना हम इनके जायके का पता है। लोग तो माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा रहे थे, जैसे रोज़ आते जाते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं इसमें। तो मैंने तो सिर्फ ये एप्पल जूस पिया था। बाकी पहले इन्होंने मुझे ये दिया तो ज़ैम ने कहा क्यों ये अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं ज़ैम ये अच्छा नहीं लग रहा। ज़ैम ने कहा अच्छा रुको मैं तुम्हें ना कुछ और ले देता हूँ। तो ज़ैम ने उनको मेरा पार्सल देकर चेंज करवा दिया और उसके बाद जब कुछ और आया तो वो कुछ यूँ आया कि मैंने कहा ज़ैम आप ये भी वापस कर दो। कोई देखो ज़रूरतमंद यहाँ पे अगर बहुत शौक़ से खा रहा है तो उसको मेरा ये दे दो, मैं ये भी बिल्कुल भी नहीं खा सकती। तो बस लोग बहुत शौक़ से लोग खा रहे थे। तो मैं खाने को बुरा नहीं कह रही, हर इलाके का जो है अपना टेस्ट होता है। तो अरेबिक फ़ूड हम नहीं खाते इसलिए मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं खा सकती। तो मैंने सिर्फ जूस पिया था, इवन कि मैंने ज़ैम के हिस्से का भी जूस पी लिया था और भूख का एहसास तो वैसे था ही नहीं, तो बस एक चस्का था। और यहाँ पे मैंगो फ्लेवर योगर्ट थी, ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन योगर्ट जो है ना हम पाकिस्तानियों की ही थी, बेस्ट होती है मुझे ये भी अच्छी नहीं लगी थी। अच्छा जी यहाँ पे बस हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में, और थोड़ी ही देर में तो बिल्कुल भी नहीं, 3.5 घंटे जो है हमें लग गए थे और सफ़र जो है ना बस ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हम लोग सुबह के सफ़र पे निकले हुए हैं और मैं बस ज़ैम को ये कह रही थी ज़ैम अल्लाह का घर कब आएगा, ज़ैम अल्लाह का घर कब आएगा, मुझे अल्लाह का घर देखना है।
खैर से हम लोग जद्दा एयरपोर्ट जो है पहुंच चुके हैं और जद्दा एयरपोर्ट से अब हम लोग जाएंगे मक्का की तरफ। तो अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं प्लेन से। मैंने ज़ईम को बोला था इधर बैठो, आगे से ज़रा रश निकले, फिर हम लोग निकलते हैं। और जी जद्दा एयरपोर्ट बहुत 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 खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और मैंने एयरपोर्ट देखे नहीं है, लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, इसके अलावा तो जद्दा एयरपोर्ट देखा है, तो इसलिए मैं इसकी तारीफ़ करूँगी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो अभी जी हम लोग प्लेन से निकले थे और जल्दी से वॉशरूम गए, फ्रेश हुए। प्लेन का वॉशरूम भी था लेकिन मैं वहाँ नहीं गई। और जी अभी जद्दा एयरपोर्ट से निकलते ही जो है हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और अभी हम जाएंगे दूसरी साइड पे। वहाँ से जो है हम अपना लगेज एरिया में जाएंगे, वहाँ से हम लोग अपना सामान वगैरह लेंगे। तो बस अभी ट्रेन का सफ़र जो है ना वो भी ख़त्म होने वाला है। बहुत ही मज़े की ट्रेन थी, बहुत स्मूथ चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। सबवे ट्रेन जो है ना वो थी, सबवे गेम खेला करती थी मैं, और देखा आज मैं सबवे ट्रेन में भी बैठ गई। तो जी यहाँ पे जी अब हमारी एक और चेकिंग हो रही है। चेकिंग चेकिंग चेकिंग, इतनी चेकिंग होती है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो खैर यहाँ पे जी अभी हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग अपने सामान का वेट कर रहे हैं। जितना बड़ा सामान था उतना ही ज़्यादा हमें टाइम लगा अपना जो है लगेज लेने में, क्योंकि हम लोग बहुत पहले गए थे और हमारा जो लगेज है ना बहुत पहले आगे रखवा दिया गया था, इसलिए हमें लास्ट में मिला। तो बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं और अभी जी हमारा लगेज भी हमें मिल जाएगा। और अभी दोपहर के जो है 2 बज चुके थे यहाँ पे जब हम लोग इस एरिया में आए हैं। और जी यहाँ एयरपोर्ट पे ना मुझे एक लड़की सलाम कर रही थी, तो मैंने कहा ये लड़की तो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन ये कौन है जो मुझे सलाम कर रही है। फिर उसने ज़ईम को भी सलाम किया। फिर मैंने ज़ईम को कहा ज़ईम ये कौन है, कोई आपकी जान पहचान वाली है। तो फिर ज़ईम ने कहा कि खाला की बेटी है। तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ज़ईम की खाला करी हुई थी, ज़ईम की कज़न्स थी और ज़ईम के खालू थे। तो बस उनसे हम लोग मिले और अभी हम लोग जो है एक साथ ही बाहर निकल रहे हैं। और हमें ये नहीं पता था कि हमारी मुलाकात इस तरह से यहाँ पे हो जाएगी, इतने अच्छे मौके पे होगी। तो बस हम लोग मिलकर जो है ना अभी बाहर जा रहे हैं और अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जी फाइनली हम इधर खैर से पहुँच चुके हैं। सफ़र हमारा बहुत 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 अच्छा रहा। और अभी हम किसका वेट करें, किसका वेट करें? बस का। अभी हम बस का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आती है फिर हम जाते हैं अपने होटल में और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना उम्रा आज ही इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। बहुत प्यारा एयरपोर्ट है ये। इधर आओ ज़ईम।
और जी मेरा आज का व्लॉग जो है यहीं पे दी एंड होता है। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत खूबसूरत सफ़र था मेरा, इसलिए मैं इसका एक एक लम्हा जो है कैप्चर करना चाहती थी, कैच करना चाहती थी, अपने पास सेव करना चाहती थी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।